बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपका नुमाइंदा आपकी आंखें और कान बनकर मौजूद इस वजह से आज OW मोटर स्पोर्ट्स पे कि बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है कि जी बुखारी भाई पेट्रोल वाली स्कूटी बाइक्स दिखाएं, बुखारी भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक्स दिखाएं। तो ये हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पेट्रोल वाली स्कूटी बाइक की बात करेंगे, कितने सीसी है, कितने की मिलेगी, 1 लीटर में कितना करती है, मेंटेनेंस वगैरह आराम से हो जाती है, पार्ट्स आराम से मिल जाते हैं, वो सारे सवालात जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, जो सवाल आपके माइंड में आते हैं। तो हमारे साथ हैं जी माशाल्लाह OW मोटर स्पोर्ट्स के ओनर उमर वसीम भाई। तो आइए इनसे बात करते हैं, बहुत डिटेल से बताते हैं, जो भी अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम बुखारी साहब, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, हमेशा अच्छा लगा आपसे मिलके, खुश रहें। तो हमारे देखने वालों को बताएं जी, माशाल्लाह आपके पास अच्छा स्टॉक खड़ा है स्कूटी बाइक्स का। तो पहले पेट्रोल वाली की बात कर लेते हैं। तो ये बताएं इसमें कौन कौन से कलर्स हैं, बाकी भी डिटेल जो जानना चाहते हैं। बेहतर आपके भी पास बहुत क्यूरी आती है, आपको पता ही है क्या सवालात होते हैं देखने वालों के। जी बुखारी साहब, काफ़ी कस्टमर हमारे यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है कस्टमर की, वो रेंज की बात है। ठीक है, काफ़ी कस्टमर जो से हैं वो मांगते हैं स्कूटी के हमें मिल जाए 1 लाख में, 1.25 लाख के अंदर हमें स्कूटी मिल जाए। लेकिन उनको थोड़ा सा ये सर्च करना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो 70 है, होंडा 70 जो इस वक्त मार्केट में जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो तकरीबन 1,60,000 के करीब वो जा चुकी हुई है। तो अब ये इंपोर्टेड स्कूटी होती हैं, इनमें कस्टम ड्यूटी लगती है, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया है, तो इस वजह से इनकी प्राइसेस जो सी होती हैं ना, वो थोड़ी सी अप होती हैं। उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि ये बाइक एक तो 0 मीटर होती हैं, और दूसरा ये कस्टम पेड होती हैं। ये नहीं होता कि ये नॉन कस्टम है या 49 सीसी कह के सेल कर दिया कि 49 सीसी है, तो बाइक 49 सीसी हो या 0 सीसी हो, डॉक्यूमेंट्स कस्टम के उसके होते ही होते हैं। तो इसी तरह ये जो बाइक्स होती हैं ये कस्टम पेड होती हैं, इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हमारे पास इसका होता है। इनकी रजिस्ट्रेशन भी होती है और सब कुछ इसका जितना नॉर्मल बाइक्स का आप करते हैं सब कुछ इसका इसी तरह ही सब कुछ चलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है इसके बारे में। तो ये हमारे पास हमने खुद इंपोर्ट की हुई है, OW जुपिटर के नाम से ये हमने इंपोर्ट किया है। ये 100 सीसी ये बाइक होती है, और ये जो सा है वो पेट्रोल में चलती है, और इसकी टॉप स्पीड तकरीबन 80 के करीब इसकी टॉप स्पीड होती है, और ये फुली ऑटोमेटिक होती है। यानी इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई गियर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाने पड़ती, जैसा आपको रेस और ब्रेक इसके अंदर आपको दबाने पड़ती है। इसके अंदर हमारे पास जो कलर्स ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अंदर ब्राउन कलर है, वाइट कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, पर्पल कलर है, ये सारे कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसकी थोड़ी सी अगर हम मज़ीद डिटेल की अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा बताते चलें कि ये ट्यूबलेस टायर के साथ आती है, और डिस्क ब्रेक इसके अंदर इंस्टॉल की जाती है, और सेल्फ स्टार्ट होती है, और किक स्टार्ट की ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर इन केस कभी आपका जो सा है वो बैटरी डेड हो गई है या कोई मसला हो गया है तो वो किक से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और 2 पर्सन ईजीली इसके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं, आगे भी बैठ सकते हैं और पीछे भी यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और सबसे जो बड़ी मेन जो कस्टमर्स की जो बात होती है कि वो कहते हैं कि जी हमें पेट्रोल वाली स्कूटी लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए। अब उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जो पेट्रोल वाली स्कूटी है ना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल स्टेशन हर जगह बने हुए हैं और इजीली आप हर जगह से पेट्रोल डलवा सकते हैं, तो उस वजह से जो सा है ना हम कस्टमर को, जो कस्टमर की जिनकी कमर्शियल यूज़ है, यानी कमर्शियल यूज़ से मुराद ये है कि उनका डेली का यूज़ जो सा है वो तकरीबन 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, यानी आना जाना इधर उधर करना कराना, क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन यूज़ करती हैं, तो उनका होता है कि सारा दिन चलाते रहे इधर के उधर के, तो वो उनके लिए तो बेहतर होती है पेट्रोल वाली स्कूटी। अगर इन केस अगर कोई आप जो सा है वो चाहते हैं कि अगर हमारा यूज़ है सिर्फ यहाँ से मार्केट तक गए या किसी कॉलोनी के अंदर हमने यूज़ करना है, जिसमें आप समझ लें कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर आपका डेली का यूज़ है, तो उसमें हम कस्टमर को फिर रेफ़र करते हैं कि आप जो सा है वो बैटरी वाली आप उसमें से वो ले लें। तो इसलिए ये जो मेन चीज़ है अभी कस्टमर को जज करना होता है कि उसका यूज़ क्या है। ज़्यादा यूज़ वाली है तो पेट्रोल वाली ले, अगर कम यूज़ वाली है तो वो बैटरी वाली भी वो ले, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा फैक्टर और भी आ जाता है। जैसे मेरी एक अजीज़ा है, वो तकरीबन उनका डेली का 35 किलोमीटर है, तो उन्होंने कहा जी मुझे अपने ऑफिस की तरफ से अलाउ है कि मैं चार्ज कर सकती हूँ वहाँ पे। मैंने कहा फिर आप इलेक्ट्रिक लें,
ये भी होता है कि अगर आपको कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है, आपके बॉस अच्छे हैं, तो आपको फैसिलिटी जब मिल रही है ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि आप चोरी करके वहाँ पे लगा दें, तो फिर आप इलेक्ट्रिक की तरफ भी जाएं। जी जी, उसमें यही चीज़ है ना कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ तो लोग जा सकते हैं, लेकिन एक आपको ना वो एक डर सा लगा रहता है कि बैटरी अभी ख़त्म ना हो जाए, या बैटरी चलो 6 महीने चल गई, साल चल गई, तो उसके बाद फिर वो कोई चीज़ ना हो जाए। तो ये चीज़ें क्योंकि पेट्रोल वाले की अपने हैं, क्योंकि पेट्रोल में कहते हैं जी पेट्रोल महंगा है, इसकी वो मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें, मोबाइल है, ये हर चीज़ के हैं। दूसरी तरफ बैटरी वाली को देखें तो बैटरी वाली के अंदर ये होता है कि आपको जो सा है वो बैटरियाँ जो सी 2 साल बाद 3 साल बाद बैटरियाँ चेंज करने पड़ती हैं, तो आपका एक्सपेंस वहाँ पर भी आ जाता है। तो दोनों के फ़ायदे और नुकसान साथ साथ हैं। सिर्फ जो चीज़ें देखने वाली हैं ना वो ये है कि आपको बेनिफिशली अब इस वक्त मौजूदा ये जो आप यूज़ है वो क्या है आपका। अगर ज़्यादा यूज़ है तो पेट्रोल वाली, कम यूज़ वाली है तो आपका कि मुनासिब सा यूज़ है, 3-4 किलोमीटर आना जाना या 15 किलोमीटर आना जाना हो, तो वो बैटरी वाली भी उसमें बहुत अच्छी चल रही हैं। तो हासिल गुफ्तगू ये है कि डिपेंड करता है आपके यूजेज पे कि आपका इस्तेमाल कितना का है। तो उसके अंदर अब थोड़ा सा अब आपको ये इन बाइक्स का थोड़ा सा वारंटी के बारे में भी बताते जाएं कि काफ़ी कस्टमर जो से हैं वो कहते हैं कि अगर हम ये बिलफर्ज ये ले लेते हैं तो इसका क्या है। अब इसमें यह है कि मार्केट में मुख्तलिफ तरह की स्कूटी आई हुई हैं, तो हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं आके कहते हैं कि जी हमें ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। तो उसमें होता ये है कि हर स्कूटर की ना, हर मॉडल की अपनी अपनी पार्ट्स होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। हम जो ये मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी इसका ये सारा सामान इसका जो सा है वो इसका ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी पार्ट्स हो गए, इंजन पार्ट्स हो गए, सारे जो यूजेस होती हैं वो सारे पार्ट्स इसके हमने अब रखे होते हैं कि जो हमारा कस्टमर आए तो वो आके जो सा है वो इसके जस्ट वो हमें पे करे और इसका जो सा है ना पार्ट्स को जो चीज़ चाहिए वो कर ले। अगर इसकी फेयरिंग डैमेज हो जाती है या बॉडी डैमेज हो जाती है तो वो भी हमारे पास उसकी अवेलेबल होती है। ये हम जब अपनी शिपमेंट मंगवाते हैं तो उसके अंदर हम इसके सारा जितना भी सामान होता है जो सारा भी आपको आगे भी अंदर दिखाते हैं कि अंदर इसका स्कूटर का सारा सामान जो सा है, इंजन के पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे पार्ट्स जो से हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे पास। अब उसमें वारंटी की जो मेन बात आ जाती है वो मेन इंजन की वारंटी होती है, जो हम इसकी 6 मंथ की या 3000 किलोमीटर की हम इसकी वारंटी देते हैं कि किसी किस्म का भी कोई मसला उसके अंदर आ जाए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सा है उसको रिजॉल्व किया जाता है या कोई भी इशू आता है। अब इसमें ये कोर्स सवाल आता है कि काफ़ी कस्टमर कहते हैं कि बिल फॉर एक चीज़ में, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ है ना, कुछ भी मसला फॉल्ट या कोई चीज़ आ सकती है। अब कस्टमर कहते हैं कि जी आप जो सा है वो हमें चीज़ इसको रिप्लेस करके दें, या अब इंजन रिप्लेस या वो उस तरह से हो नहीं सकता। उसमें मिसाल के तौर पर उसकी बेल्ट में कोई मसला आ गया है या उसकी किसी चीज़ में कोई मसला आ गया है, हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं या उस चीज़ को ठीक करके आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस कोई नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि हमें उसकी वो क्या नाम है वो पूरा इंजन ही चेंज करके देते हैं तो वो इम्पॉसिबल सी बात है, वो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी या कोई भी काम जो करते हैं वो क्लेम यही करते हैं कि जो काम आपने जो हम वारंटी दे रहे हैं उसमें कोई मसला आ जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर वारंटी के बाद वो चीज़ मसला कोई आए तो वो फिर वो उसकी आपको पेमेंट करने पड़ती है जो उसकी चार्जेस होते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर मेन आती है। अब उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये दिखाते जाएँ कि इनके प्राइस के थोड़े से बारे में अगर बात कर लें तो ये जो स्कूटी हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में जितनी भी स्कूटियाँ आप देखेंगे जो ब्रांड न्यू है कंपनियों की जो स्कूटीज़ हैं वो इस वक्त 275 के करीब चल रही हैं, 270-275 के करीब उनकी प्राइस चल रही है। तो उसके अंदर ये है कि हम जो है वो खुद इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये है कि हमें थोड़ी सी वो कॉस्ट में हमें खुद डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए हम जो है ये स्कूटी जो सी है वो बुखारी साहब के जो चैनल से जो भी आएगा उसको इंशाल्लाह ये 2,50,000 के अंदर हम ये स्कूटी उसको ऑफ़र करेंगे। उसके साथ उसको एक अदद हेलमेट भी गिफ्ट कर देंगे और साथ में इसका जो पीछे एक बॉक्स लगता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो सा है वो इसके अंदर हम आपको इंक्लूड करके दे देंगे। लेकिन ये बाइक की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उसके चार्जेस जो से हैं वो अलग से आपको वो पे करने पड़ेंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन भी होती है इनकी, रजिस्ट्रेशन वगैरह कस्टम पे ईच एंड एवरीथिंग जितना वो चलती है उसी तरह ही है। थोड़ा सा आपको दिखाएं, यहाँ से ये स्विच जो सा है ये इतना ये स्विच इसका यहाँ से ओपन हो जाता है। ब्रेक दबा के आपने इसका ये सेल्फ का बटन, ये इसके इंडिकेटर्स वगैरह की ऑप्शन है, ये इसके हॉर्न वगैरह की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आपने ये सिर्फ जस्ट रेस देनी है। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि जो टाइट ये यहाँ से ये पिछली ब्रेक है, यहाँ से आप पिछली ब्रेक दबाते हैं तो स्कूटी जो सी है वो बंद हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो ऑप्शन आती है वो यहाँ से इसकी सीट ओपन होती है और इसके अंदर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से पेट्रोल वगैरह
वो सारी और अच्छी लगेज स्पेस बनाई है, इस तरह बनाई है आपका लैपटॉप वगैरह भी आ सकता है, क्लच बैग वगैरह भी आ सकता है, पेट्रोल यहाँ डलेगा। और मज़ीद ये है कि आपको सोने पे सुहागा, आपको यहाँ बॉक्स लगा के देंगे, वो लुक भी बढ़ाता है। पीछे एक पर्दा सा भी एक तरह से कुछ बन जाता है, प्लस आपको सामान रखने की जगह भी बन जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके पीछे जो इंजन है वो इसका पीछे की वाली साइड पे होता है और इसमें बेल्ट सिस्टम इसके अंदर चलता है। तो ये आप ओवरऑल सारी ये देख सकते हैं कि स्कूटी की जो सी लुक है वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, ये फिनिशिंग क्वालिटी के साथ ये आती है। अच्छा उमर भाई, आप माशाल्लाह बहुत दयानतदारी से तज्जिया देते हैं, बात करते हैं, चाहे आपकी अपनी प्रोडक्ट ही हो। एक बार मुझे याद है आपकी कोई प्रोडक्ट थी, आपने उसकी खामियां बता दी जबकि आपने सेल करने के लिए रखी थी। तो यूनाइटेड के मुकाबले में आप इसको कहाँ रखते हैं? जी बुखारी साहब, आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है। उसमें थोड़ा सा ना ये है कि काफ़ी कस्टमर जो से है ना वो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि यूनाइटेड स्कूटी जो सी है वो लोकल मेड है या वो क्या चीज़ है, ये इम्पोर्टेड। काफ़ी कस्टमर हमसे सवाल करते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे जो मेन डिफरेंस है ना, एक तो वो ये है कि वो एक कंपनी ने वो फैक्ट्री लगाई हुई है, यूनाइटेड कंपनी है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी मोटरसाइकिलें बनती हैं, उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो कंपनी मंगवाती है पार्ट्स की सूरत में बाहर से उसकी सारी किट, और यहाँ पर उसको असम्बल करती है, असम्बल करके फिर वो सेल करती है। जबकि ये जो स्कूटीज़ होती हैं ये जो सी हैं ये CBU कंडीशन के अंदर आती हैं। ये जिस हालत में आपको नज़र आ रही हैं ये इसी हालत के अंदर जो ये इंपोर्ट होती हैं। तो इसी वजह से इनका जो सा है ना इसमें और उसमें प्राइस का डिफरेंस आ जाता है मेरे बात। लेकिन अब पहले तो हम इस तरह से करते थे, लेकिन अब क्योंकि अब इंपोर्ट अगर हम CBU में करें तो ये 3.5 लाख रुपए की हमें कॉस्ट करें। तो उस वजह से अब हमने भी अब इस वक्त आपको पता है यूनाइटेड की इस वक्त जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो भी 250 260 के करीब मार्केट में प्राइस चल रही है। समटाइम्स की अवेलेबिलिटी ना हो तो प्राइस वैसी बढ़ जाती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब हमने भी वो थोड़ी सी स्ट्रगल करके या उसमें करके इनको पार्ट्स की सूरत में मंगवा के तो इनको यहाँ पर लोकल समझ के ताकि मार्केट में कस्टमर को अच्छी प्राइस के अंदर चीज़ दी जाए। लेकिन अब आप देखें कस्टमर जो भी हो वो फिज़िकली जब जाके बाइक को देखेगा यूनाइटेड की क्वालिटी को या उसकी फिनिशिंग क्वालिटी को या उसको देखेगा और इसको आगे देखेगा ना तो उसमें वाजिया फ़र्क एक नज़र आता है कि उसमें क्या फ़र्क है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यूनाइटेड क्योंकि काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, यूनाइटेड एक मार्केट में वो एक उसने अपना यानी कि बाइक्स के अंदर भी और उसके काफ़ी उसकी प्रोडक्ट्स हैं तो वो उसने एक मार्केट बना ली हुई अपनी, जिसकी वजह से कस्टमर को उसका नाम याद हो गया है। जबकि वो ये जो चीज़ें इंपोर्टेड में आती हैं ये थोड़ी फैंसी होती हैं और थोड़ी सी इनकी क्वालिटी हाई होती है, तो इसलिए कस्टमर जो है ना वो थोड़ा सा उसने नाम सुना होता है कि एक ने यूनाइटेड ली दूसरी यूनाइटेड ली, तो ये चीज़ें जो सी हैं ना ये आ जाती हैं। तो उसमें मैंने एक यूज़र रिव्यू भी 1-2 किए हैं, प्लस कमेंट्स में भी लड़कियां बेचारी बात कर रही होती हैं बच्चियां, उसमें पार्ट्स अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा रोना रो रही होती है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का वाकई ही वो काफ़ी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी यूनाइटेड के जो सेंटर्स हैं जो करते हैं वो हमसे आके कहते हैं जी रेस केबल दे दें, बेल्ट दे दें, ये दे दें। अमेगा अगर हम आपको देना शुरू कर देंगे तो हम अपने कस्टमर को क्या लगा के देंगे। तो इस वजह से ये चीज़ जो आपकी है वो उसमें हर चीज़ में प्लस को पॉइंट भी है और उसका भी है। वो स्कूटी उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है वो क्वालिटी में या उसकी वैसे पायदारी में वो स्कूटी भी अच्छी है। लेकिन अगर पार्ट्स में देखा जाए या रीसेल के बारे में देखा जाए तो अब आप देखें जिस तरह अब आप मार्केट में सर्वे करते हैं सब कुछ करते हैं, अब यूनाइटेड स्कूटी जो सी है वो आपके पास भी खड़ी हुई है, उसके पास भी खड़ी हुई है, उसके पास भी खड़ी हुई है। उन्होंने सिर्फ सेल के लिए रखी हुई है कि उन्होंने 2 यूनिट खड़े किए हैं, 2 यूनिट आए सेल हो गए, चलो कहानी ख़त्म। उनके पास कोई बैकअप नहीं है। हमारे पास जो हमारी अपनी स्कूटी है हमने खुद इंपोर्ट की है, हमने बैकअप भी खुद इसका रखा हुआ है। यानी जो कस्टमर जिसने इसको पार्ट्स की चाहिए कोई चीज़ चाहिए तो हमने ये नहीं है कि हमने लोगों के पास रखवाई भी है तो लोगों ने बस सेल करके फ़ारिग हो गए हैं। हमने सेल करके साथ साथ उसके पार्ट्स भी रखे हुए हैं कि कल को ज़रूरत जिसको भी कोई ज़रूरत हो तो वह दे देते हैं। हाँ, इन केस कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पार्ट्स मौजूद नहीं होता तो हम अपनी स्कूटियों के पार्ट्स उतार के जो हमारे पास स्कूटी खड़ी होती है उसके पार्ट्स उतार के भी अपने कस्टमर को दे देते हैं कि जो नेक्स्ट शिपमेंट आएगी तो हम उसमें अपना एक्स्ट्रा पार्ट्स मंगवा के तो वो हम अपनी स्कूटी के अंदर वो कर लेते हैं। लेकिन पार्ट्स की सूरत में किसी कस्टमर को कोई कंप्लेन या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। मतलब कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो होगी, OW मोटर स्पोर्ट्स पे तसल्ली होगी हमारी, तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह ट्यूनिंग मेंटेनेंस वो भी यहाँ भी होती है जी। मेंटेनेंस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अंडर वन रूफ सारा ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहीं पर ही होता है। और इसके ऑयल चेंज होना, इसकी ट्यूनिंग होना, कोई किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाना, कोई भी मसला होना, उसमें ये चीज़ है कि काफ़ी कस्टमर ना जब कोई लेकर जाते हैं ना तो अपने लोकल मैकेनिक को या किसी को ना वो बाइक दिखा देते हैं, मसला कोई आ जाए और वो फॉल्ट होता है बिल्कुल छोटा सा, अब उनको समझ नहीं आ रही होती वो उसको कर आगे ना वो खोल के वो मसले को बराक कर देते हैं।
फिर वो कस्टमर हमारे पास लेकर आता है तो वो हम कहते हैं भैया आपने ये इसका क्या किया सारा। तो बेहतर यही होता है जो कस्टमर लेकर जाए, उसको कोई भी मसला आया है तो वो आप हमें बताएं। तो हम बाद मरतबा कस्टमर जैसे हमारा लड़का अगर कोई करीब यहाँ पर जैसे टाउनशिप में हमारा शोरूम है, तो कोई भी करीब का कस्टमर हो तो वो हम उसको लड़के को भेज के वो जाके कर आता है। अगर फिर बहुत दूर का कोई कस्टमर है तो हम उसके साथ टाइम कर देते हैं। अगर वो कहता है नहीं मुझे एमरजेंसी करके दें, तो हम उसको कहते हैं हमारे शोरूम आप बाइक ले आएँ, तो हम यहाँ पर आके आपको ना जो भी फॉल्ट आपका है वो आपको हम ना दूर करके दे देते हैं। तो वैसे डोर स्टेप भी सर्विस मिलती है? जी हम देते हैं। वो ये है कि जितना कस्टमर है कहते हैं, जितना पिछले दिनों में बारिशें हुई थी तो काफ़ी कस्टमर्स जो से हैं वो आपको पता है वो बारिश में भी चला रहे होते हैं। तो उसमें वो कह रहे थे कि जी हमें जो है ना हमारी स्कूटी पानी में बंद हो गई है। अब वो नॉर्मली पानी आया था प्लगों के अंदर, तो फिर लड़के ने जाके जो है ना वो फिर उसने सारा उनको रिजॉल्व करके दिया है। क्योंकि अब वो स्कूटी है वो लेकर भी नहीं आ सकते, क्योंकि लेकर आएंगे तो वो 1000 1500 2000 रुपया जो है वो रिक्शे वाला लोडर वाला ले लेता है। तो वो फिर लड़के को भेज के जो है ना वो काम करवा देते हैं, वो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए, प्राइस भी आ गई। प्राइस एक बार फिर से जान लेते हैं फाइनल से। जी बुखारी साहब, इसकी जो प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं वो 2,50,000 जो है ना 250 इसकी प्राइस है। साथ में हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री तो हेलमेट भी देंगे और साथ में बैक बॉक्स भी देंगे। लेकिन ये प्राइस में अगर आपके चैनल से फिर आता है तो हमें रेफ़र देना ज़रूरी है कि अगर वो रेफ़र देता है तो हम उसको जो है ना इंशाल्लाह इस प्राइस में भी जो मोहब्बत हो सकेगी वो इंशाल्लाह उसको करके देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अब आपको दिखाते हैं, इसी में आपको लगता है ये महंगी लग रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही प्राइस, यानी कि पॉकेट के हिसाब से ज़्यादा लग रही है, थोड़ा यूज़ में दिखाते हैं आपको। जी उमर भाई, ये स्लाइटली आप कह रहे हैं यूज़ में है, तो कितना चली हो सकती है? मीटर तो 2250 किलोमीटर बता रहे हैं ऑलमोस्ट। ये स्कूटी जो सी है ये आप देख सकते हैं, ये यूज़ के अंदर कस्टमर थे वो हमारे से लेकर गए थे। ये तकरीबन 2025 हाँ 2225 किलोमीटर ये बाइक यूज़ कंडीशन के अंदर है। और इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर बैक बॉक्स भी लगा हुआ है और बाइक की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बस स्लाइटली यूज़ एक तरह की बाइक है। और इसकी जो प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं वो 195 है, 1,95,000 इसकी जो सी है वो हम प्राइस डिमांड कर रहे हैं। इसके अंदर आपको जो सा है वो कम्प्लीमेंट्री के तौर पर ऑलरेडी ये बॉक्स इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। और इसके साथ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हेलमेट, अगर हमारे पास जिस टाइम आप आते हैं अवेलेबल हो तो इंशाल्लाह हम आपको हेलमेट भी जो है वो आपको गिफ्ट कर देंगे। बाकी जो फंक्शन वगैरह तो उमर भाई ऐसा बॉक्स ही नई को भी लगा के देंगे? जी जी सेम ऐसा बॉक्स जो है ना ये ओपन भी हो जाता है, यहाँ से इसमें काफ़ी स्पेस इसके अंदर मौजूद है, तो ऐसा इस बॉक्स जो है वो हम नई वाले में भी लगा के देंगे। बहुत शुक्रिया। तो अब थोड़ा सा लोकेशन अपनी बता दें और कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर रब्ता किया जा सके। जी हमारा जो शोरूम बेस करता है वो मेन पिको रोड टाउनशिप लाहौर के अंदर हमारा शोरूम जो है वो बेस करता है पिंडी स्टॉप के ऊपर। और हमारा फ़ोन नंबर है 0322 03339 OW मोटर्स के नाम से है। और कोई कस्टमर ऐसे हैं कि जो वक्त फ़वक्त अपडेट्स वगैरह लेने चाहते हो तो हमारा अपना भी यूट्यूब चैनल है OW मोटर्स के नाम से, तो वो वहाँ पर भी उसको विज़िट करके तो वहाँ पर भी जो है हमारी जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसको विज़िट करके उसमें जो भी पसंद आए तो उसको वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे मौजूद हम OW मोटर स्पोर्ट्स पिको रोड टाउनशिप। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास वालों का रखें ख्याल। अल्लाह आपको मज़ीद करे खुशहाल। खासकर मेरे फेसबुक फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक जो भी तलाश में हो स्कूटी बाइक्स की उस तक ये वीडियो पहुंच सके। नसीम बुखारी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।